प्रिय युवा साथियों, जय हिंद। इस समय देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के द्वारा बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए आदि की फर्स्ट ईयर की कक्षाओं के लिए परीक्षा फॉर्म भरे जाने प्रारंभ हो चुके हैं। बहुत से विद्यार्थी यह जानना चाहते हैं कि परीक्षा फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर कॉलेज जाना होगा, किन किन जानकारियों की आवश्यकता होगी ताकि परीक्षा फॉर्म भरा जा सके। तो साथियों, इस संबंध में रेगुलर और प्राइवेट परीक्षार्थियों के बारे में कुछ थोड़ी बहुत अलग व्यवस्थाएं हैं जिन्हें आप समझ लीजिए। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। सदा इसके साथ बने रहिए, फायदे में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम बात करते हैं रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। तो रेगुलर स्टूडेंट्स को मुख्य रूप से तो परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए केवल उनके नामांकन नंबर की आवश्यकता होती है। यदि आपके पास नामांकन नंबर आ गए हैं और विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेजेस को नामांकन नंबर भेज दिए गए हैं रेगुलर स्टूडेंट्स के, तो आपको नामांकन नंबर प्राप्त हो गए होंगे। उस हिसाब से आप अपना अप्रूवल करवा सकेंगे, सत्यापन करवा सकेंगे और फॉर्म भर सकेंगे। कुछ कॉलेजेस में ऐसी भी व्यवस्था की गई है कि जब आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था और एडमिशन लेने के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म भरा था, उस ऑनलाइन फॉर्म की प्रिंट लेकर जाना है। तो हमारा आपको सुझाव है कि आप सभी जिस भी कॉलेज में पढ़ते हों देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अंतर्गत, तो आपने एडमिशन के समय जो फॉर्म भरा था उसकी प्रिंट लेकर अवश्य ही जाएं। उस पर आपके विषय लिखे हुए होते हैं, मेजर, माइनर, इलेक्टिव, फील्ड स्टडी आदि। साथ ही साथ आपका नामांकन नंबर। यदि आपको नामांकन नंबर प्राप्त नहीं है तो भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो कॉलेज पहुँचे। कॉलेज जाने के बाद कॉलेज की स्थिति के लिहाज से अलग अलग समितियां बनाई होंगी या फिर एक ही जगह पर आपके फॉर्म का सत्यापन हो रहा होगा। जैसी भी स्थिति है वहां पहुंचकर आप अपनी प्रतीक्षा कीजिए अपनी बारी की, और जब आपकी बारी आ जाए तो आप उन्हें बताइए आपके विषय क्या हैं, आपका मेजर सब्जेक्ट कौन सा है, माइनर कौन सा है, इलेक्टिव कौन सा है, वोकेशनल आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया आदि। तो क्या किया जाएगा, आपकी इस जानकारी के आधार पर आपका अप्रूवल किया जाएगा, यानी सत्यापन किया जाएगा। पहले कॉलेज में आपको सत्यापन करवाना होगा। जब आपके विषय सिलेक्ट किए जा रहे हों तब आप ध्यान दे लीजिए कि आपके वही विषय सिलेक्ट किए गए हैं जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं और जो आप पढ़ते आ रहे हैं। जब आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा उसके पश्चात आप एमपी ऑनलाइन से अपना परीक्षा फॉर्म भरेंगे और परीक्षा फॉर्म भरने के साथ ही आप परीक्षा की फीस भी भरेंगे। तो रेगुलर स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि सबसे पहले आपको कॉलेज जाना है, अप्रूवल करवाना है। अप्रूवल करवाने के लिए आपने जो एडमिशन के समय फॉर्म भरा था उसकी प्रिंट लेकर जाना है और आपका नामांकन नंबर। इसके आधार पर कॉलेज में आपका अप्रूवल हो जाएगा। अप्रूवल हो जाने के बाद एमपी ऑनलाइन की साइट से जाकर आप अपना परीक्षा का फॉर्म भर देंगे, टीएवीवी का। परीक्षा का फॉर्म भरने के साथ ही आप फीस भी भरेंगे। फीस भरे बिना आपका परीक्षा का फॉर्म नहीं माना जाएगा और आपको परीक्षा में बैठने में कठिनाई आएगी, इसलिए फीस भी भरें। और यह सब करने के बाद आप प्रिंट प्राप्त करें, उसकी 1-2 फोटो कॉपी करवा लें और अपने पास उसे रखें। जहाँ तक प्राइवेट परीक्षार्थियों का सवाल है, तो प्राइवेट परीक्षार्थियों को पहले एमपी ऑनलाइन से नामांकन का फॉर्म जमा करना होगा। नामांकन का फॉर्म जमा करने के पहले वो सोच ले कि उन्हें कौन से विषयों का अध्ययन करना है और जिस कॉलेज से वो प्राइवेट परीक्षार्थी के तौर पर परीक्षा देना चाहते हैं वहाँ पर वो विषय है कि नहीं। इसके पश्चात आप नामांकन का फॉर्म भर दें। नामांकन का फॉर्म भरने के पश्चात नामांकन का फॉर्म और संबंधित डॉक्यूमेंट लेकर आप उस कॉलेज में पहुंचिए जिस कॉलेज में आप प्राइवेट परीक्षार्थी के तौर पर परीक्षा देना चाहते हैं। वहां पर आपके नामांकन फॉर्म का अप्रूवल होगा। नामांकन फॉर्म का अप्रूवल होने के बाद आपको भी नामांकन नंबर प्राप्त हो जाएंगे। जब प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पर आपको नामांकन नंबर प्राप्त हो जाएंगे तो आप भी फिर आसानी से एमपी ऑनलाइन से अपने परीक्षा के फॉर्म को सबमिट कर सकेंगे और परीक्षा की फीस भी जमा कर सकेंगे। प्रिंट आप भी प्राप्त कर लीजिए ताकि आगे के संदर्भ के लिए यह सब चीज काम आए। साथियों, दस्तावेजों को हमेशा संभाल कर रखने की
आदत विकसित कीजिए, एक फाइल ज़रूर आप बनाकर रखिए जिसमें आप अपने समस्त डॉक्यूमेंट्स व्यवस्थित रूप से रख सकें, ताकि एक ही जगह पर जब भी आपको आवश्यकता हो आसानी से आपके डॉक्यूमेंट प्राप्त हो सके, आपको ज़्यादा ढूंढना न पड़े। इस तरह से आपका परीक्षा फॉर्म भरने का काम पूर्ण हो जाएगा। आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। मुझे इसे साझा करने का अवसर देने के लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।